कैसे हो आप सब? आई होप आप सब बहुत ज़्यादा अच्छे होंगे फ्रेंड। प्रवेश पार्क में जैसा कि आपने देखा था कि जो हमारी राधिका और कविता थे, फाइनली वो लोग उन लोगों से पीछा छूट जाते हैं और उन लोगों को मैम भी कॉलेज से निकाल देते हैं। बोलते हैं कि यार शुक्र है ये लोग चली गई, अब किसी को भी इन सीनियर से डरने की कोई ज़रूरत नहीं होगी। ऐसे ही फिर जो हमारी राधिका और कविता हैं वो ऐसे ही रूम में आके फ्रेशन अप होती हैं। और जब हमारी राधिका वॉशरूम से निकल के आती है तो हमारी कविता को देखती है तो हमारी कविता बहुत ही ज़्यादा सुंदर लग रही होती है। वो अपने बेड पे बैठ के ऐसे ही बुक पढ़ रही होती है। जो हमारी राधिका है वो बार बार उसको ही देख रही होती है। और जैसे हमारी कविता की अचानक नज़र पड़ती है तो देखती है कि ये इसको ही देख रही है। वो मन में सोचती है यार ये मुझे क्यों देख रही है इस तरह। जैसे ही कविता को पता चलता है कि राधिका उसको देख रही है तो जो हमारी राधिका है वैसे ही हमारी राधिका को पता चलता है कि कविता उसकी तरफ देख रही है। तो जो हमारी कविता है वो ऐसे ही रूम से एकदम से बाहर चली जाती है और ऐसे ही शर्मा रही होती है। बोलते हैं यार राधिका तू क्या कर रही है यार, क्या हो गई है तुझे यार, क्या कर रही है तू, क्यों इसको इस तरह देख रही है यार। फिर वो जो हमारी राधिका होती है वो ऐसे अपने दिल पे हाथ रखती बोलती है यार कितनी सुंदर है यार, कितनी क्यूट है यार, इसको देख के मेरी क्यों हार्ट बीट इतना तेज़ हो जाती है यार, मैं क्या करूँ यार, क्या जादू है इस लड़की में यार। फिर ऐसे ही हमारी राधिका सोच रही होती है। फिर ऐसे ही वो रूम से बाहर आके खड़ी होती है तो जो हमारी वहाँ की लड़की होती है वो हमारी राधिका से पूछताछ करने लग जाती है कि तुम इधर इतने दिन से किधर थी। जो हमारी राधिका है वो बोलती है कुछ नहीं इधर ही थी बस। उसके बाद जो लड़की बोलती है तुम हमसे झूठ बोल रहे हो, हमें पता है। जो हमारा जो तो वो लड़की है उसने सही सबक सिखाया उन कमीनियों को, बहुत अच्छा। वो अब कॉलेज से निकल गए, अब किसी का भी डर नहीं होगा। फिर ऐसे ही वो लोग हमारी राधिका से बातें करना स्टार्ट कर देती है और कुछ देर के बाद वो लोग वहाँ से चली जाती है। फिर हमारी राधिका सोचती है कि यार रूम में कैसे जाऊँ यार, मैं क्या करूँ यार, उसको देख के मेरी क्यों हार्ट बीट यार इतनी ज़्यादा तेज़ हो जाती है यार, मैं क्या करूँ। फिर जो हमारी जो राधिका होती है वो फिर ऐसे ही ग्राउंड में चली जाती है घूमने के लिए। फिर ऐसे ही वो कुछ देर तक ऐसे ही ग्राउंड में बैठी रहती है। फिर बहुत ज़्यादा टाइम हो जाता है, वो बोलते हैं यार रूम में जाना तो पड़ेगा ना मुझे यार, उसको देख के मुझे क्यों यार अजीब सी फीलिंग्स आती है यार, मैं क्या करूँ। फिर ऐसे जो हमारी राधिका है वो ऐसे ही आराम आराम से रूम की तरफ जा रही होती है। फिर दूसरी तरफ जो हमारी कविता है वो ऐसे ही रूम में बैठी होती है। वो बोलती है यार ये मुझे क्यों इस तरह से देख रही थी यार, पहले तो मुझसे इतना ज़्यादा झगड़ा करती थी, अब देखो कुछ भी बोलती नहीं बिल्कुल, अब बिल्कुल भी नहीं बोलती है। फिर ऐसे ही जो हमारी जो कविता है वो ऐसे ही सोच रही होती है और राधिका जो है रूम के बाहर आके ऐसे ही खड़ी हो जाती है और सोचने लगती है कि यार कैसे जाऊँ यार। फिर ऐसे जो हमारी राधिका है वो ऐसे ही आराम से रूम के अंदर चली जाती है और रूम से जाके बेड पे लेट जाती है, फेस को दूसरी तरफ करके। और जो हमारी कविता है देख रहे थे कि यार इसको क्या हो गया, एकदम से आके एकदम से बिस्तर में लेट गई, क्या ठीक तो है ना ये। फिर उसके बाद जो हमारी कविता है वो ऐसे ही कुछ देर तक सोचती रहती है। फिर फाइनली वो बोलती है कि यार क्या पता है इसकी तबीयत ना खराब हो, पूछ लेती हूँ। फिर जो हमारी कविता है वो ऐसे ही उठ के उसकी तरफ जाने लगती है और जैसे ही उसको टच करने वाली होती है वो सोचती है कि यार मैं क्यों करूँ, जो मर्जी करे ये क्यों मुझे यार, क्या क्या कविता क्यों तू क्या करी है यार, तू क्या करी है, क्यों इसके बारे में इतना सोचे। फिर जो कविता है वो ऐसे ही फिर से चली जाती है अपने बेड पे। और जो हमारी राधिका है वो भी उसको तो कुछ पता ही नहीं थी कविता उसके पास आई थी। फिर ऐसे ही जो हमारी कविता है वो ऐसे ही वो भी बेड पे जाके लेट जाती है और ऐसे ही इसको नींद आ जाती है हमारी कविता को। और जो हमारी कविता है वो तो सोई रहती है और जो हमारी राधिका है वो ऐसे ही हमारी कविता को देखने लग जाती है। देखती है कि जो हमारी कविता है वो तो सो रही है और बहुत ही ज़्यादा क्यूट और मासूम लग रही थी। और जो हमारी राधिका है वो ऐसे ही करते करते उसको देखते देखते उसको पता ही नहीं चलता उसके बेड के पास आ जाती है और उसको वहाँ से ही खड़े होकर देखने स्टार्ट कर देती है। फिर ऐसे जो हमारी राधिका है वो काफ़ी देर तक हमारी कविता को देखती रहती है और थोड़ी देर बाद उसको होश आता है कि यार राधिका तू पागल हो गई है क्या यार, तू क्यों इसको इस तरह देख रही है यार, क्या कर रही हो, क्या तुझे हो गया यार। फिर जो हमारी राधिका है वो अपने सर पे एक थप्पड़ लगाती है और जाके फिर से अपने बेड पे बैठ जाती है। बोलते हैं यार क्या करूँ, इस लड़की में ऐसा क्या जादू है यार, क्यों मैं इसकी तरफ इसे खींची चली जाती है यार, कितना क्यूट लगती है यार, क्या करूँ मैं यार, मैं पागल हो जाऊंगी यार, मैं क्या करूँ। फिर जो हमारी राधिका है ऐसे ही कविता के बारे में सोच रही होती है और फिर से
उसको बेचैनी होना स्टार्ट हो जाती है। फिर से वो वैसे ही हमारी कविता को देखना स्टार्ट कर देती है। बोलती है कि यार कितना खूबसूरत है यार राधिका, हाँ तेरा क्या बनेगी। फिर ऐसे जो हमारी राधिका है वो ऐसे ही लेट जाती है और हमारी कविता को देखते उसकी भी आँख लग जाती है और वो भी ऐसे ही सो जाती है। फिर ऐसे ही दोनों काफ़ी देर तक सोई रहती हैं। फिर रात हो जाती है ऐसे ही। फिर डिनर का टाइम हो जाती है और उन दोनों को पता ही नहीं चलता, ये लोग तो सोई रहती हैं ऐसे ही। और टाइम भी बहुत ज़्यादा हो जाती है और खाने का टाइम मतलब खाना भी ख़त्म हो जाती है। फिर जैसे ही हमारी कविता की आँख खुलती है, ओह यार आज कितना ज़्यादा सोई हूँ यार, उफ, पता ही नहीं चला यार इतना जल्दी मैं सो गई। फिर ऐसे ही जो हमारी कविता होती है वो जैसे ही टाइम की तरफ देखती है कि टाइम बहुत ज़्यादा हो जाती है, रात के 9:30 हो जाती हैं। तो बोलते हैं यार वो इतना टाइम तक मैं सोती रहती, खाना भी ख़त्म हो गया होगा यार। जो हमारी कविता है वैसे ही चिल्लाती है। फिर जो हमारी दूसरी तरफ देखते हैं कोई, जो हमारी राधिका है उसकी भी शोर की वजह से मतलब आँख खुल जाती है। तो वो बोलते क्यों इतना शोर कर रही हो यार, क्या हो गई है, सोने क्यों नहीं देती हो। उसके बाद जो हमारी कविता थी वो बोलती टाइम देखो क्या हुआ है, तुमने खाना खाया है। वो बोलती छोड़ो यार अभी बहुत टाइम है नहीं खाया, क्यों क्या हुआ है। उसके बाद जो हमारी कविता है वो बोलती टाइम देखो यार इतना टाइम हो गया, बहुत भूख लगा और खाने का टाइम भी ख़त्म हो गया और खाना भी ख़त्म हो गया, मुझे बहुत भूख लगी यार, ये मम्मी बहुत भूख लगी। उसके बाद जो हमारी राधिका है वैसे अंगड़ाई लेके उठती, बोलती सच में यार बहुत देर टाइम हो गई, तुमने क्यों नहीं उठाया मुझे। उसके बाद जो हमारी कविता वो बोलती मुझे खुद नहीं पता था तो मैं इतना ज़्यादा लेट हो गई, मैंने खुद नहीं खाया तो मैं तुम्हें कैसे उठाती। तो फिर ऐसे ही जो हमारी राधिका और कविता है इन दोनों में ऐसे ही बातें होती हैं। और जो हमारी कविता बोलती है बस कर दो यार मुझे बहुत भूख लगी है, क्या करें मुझे बहुत ज़्यादा भूख लगी। उसके बाद जो हमारी राधिका बोलती है यार भूख तो मुझे भी बहुत लगी, क्या करें। फिर ऐसे जो हमारी कविता है वो बोलती है कि यार ऐसा करते हम बाहर से खा के आते हैं। उसके बाद जो हमारी राधिका है वो बोलती है कि यार बाहर छोड़ेंगे हमें, तो इतना रात हो गई कभी नहीं जाने देंगे, कैसे जाएंगे हम, नहीं छोड़ेंगे हमें। तो फिर जो हमारी कविता है वो बोलती है अगर तुम्हें चलना है तो चलो, अगर नहीं चलना है तो तुम यहाँ पे रहो, ज़्यादा बक बक मत करो। फिर उसके बाद जो हमारी राधिका बोलती है यार मुझे चलना है चल रही हूँ तो फिर जो हमारी कविता और राधिका है वो ऐसे ही चुपके अपनी रूम से बाहर आ जाती हैं, देखती मतलब ऐसे ही चुपते चुपते सबकी नज़र से कि कोई देख ना ले। फिर ऐसे ही जब वो फाइनली बाहर आ जाती हैं और देखते हैं कि दरवाजे पे तो मतलब गार्ड होती है, वो तो मतलब नहीं जाने देती है, बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट करती है हमारी राधिका और कविता। वो बोलता है नहीं मैं तुम लोगों को कभी नहीं जाने दूँगा, वार्डन मैम ने देख लिया ना तो वो मुझे निकाल देगी यहाँ से। फिर ऐसे ही जो हमारी राधिका और कविता बहुत ज़्यादा उसको मतलब बोलती हैं और वो नहीं छोड़ता इन्हें। फिर जो हमारी कविता और राधिका है वो ऐसे ही आ रही होती है। फिर उसके बाद जो हमारी कविता है वो तो बहुत ज़्यादा बदमाश होती है फिर उसके बाद वो थोड़ा सा साइड पे आके और जो हमारी राधिका है उसका हाथ पकड़ के एक साइड पे मतलब उसको ले जाती है, बोलती है कि मेरे पास एक आइडिया है, अगर तुम मेरे साथ चल रही हो तो मुझे बताओ। उसके बाद जो हमारी राधिका बोलती है क्या है। उसके बाद जो हमारी कविता बोलती है कि हमें दीवार कूद के बाहर जाना पड़ेगा। उसके बाद जो हमारी राधिका बोलते हैं मैं कैसे कूदूँगी, मैंने कभी नहीं कूदा है यार, मैं कैसे करूँगी, मुझे नहीं आती है। फिर जो हमारी कविता होती है वो बोलती है कि देखो वहाँ पे सीढ़ी है, हम सबकी नज़र से छुपते छुपता पाते हम लोग जाते हैं और किसी को पता नहीं चलेगा, खा के हम लोग एकदम से आ जाएंगे। फिर ऐसे जो हमारी राधिका है वो बोलते हैं यार कोई रिस्क तो नहीं होगा, किसी ने देख लिया तो फिर क्या होगा पता है ना। उसके बाद जो हमारी कविता वो बोलती कितना ज़्यादा डरती हो, चुप हो, चल रही हो कि नहीं, ज़्यादा बक बक करती हो, बहुत ज़्यादा तुम बक बक करती हो, चलो मेरे साथ। फिर जो हमारी कविता है वो फिर जो हमारी राधिका का जैसे ही हाथ पकड़ती है तो हमारी राधिका हमारा कविता की तरफ देखने लग जाती है। कविता बोलती है चलो देर हो रही है चलो। फिर जो हमारी कविता है वो हमारी राधिका का हाथ पकड़ के मतलब उसको खींच के लेके जा रही थी। हमारी जो राधिका है
वो तो बस कविता को और अपने हाथ को देख रही होती कि कविता ने किस तरह उसका हाथ पकड़ा होती। हमारी कविता तो आगे आगे उसको लेके जा रही, तो राधिका उसके में ही ऐसे ही खोई होती है कि हाँ। फिर जैसे ही हमारी कविता फिर उसका हाथ छोड़ती और सीढ़ी जल्दी जैसे लगाती है, वो बोलती चलो जल्दी को ले, कोई आ जाएगा। फिर जो हमारी राधिका है वो तो ऐसे ही मतलब उसको देखती रहती है। जो हमारी कविता है हेलो चलो, जो हमारी राधिका होती है वो तो सुन ही नहीं रही थी कविता, उसको बहुत आवाज़ आती है। फाइनली जो हमारी कविता है वो उसको हिलाती बोलती हेलो चलो, देर हो रही है, कहाँ खो गई हो तुम। फिर जो हमारी राधिका बोलती हाँ 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 चलो चलो चलो। फिर जो हमारी कविता होती है वो ऐसे ही सीढ़ी लगाती है और दोनों मतलब हॉस्टल के बाहर मतलब कूद जाते हैं और ऐसे ही बाहर पहुंच जाते हैं। और जो हमारी कविता और राधिका है वो फिर वो मतलब ऐसे ही दोनों हॉस्टल के बाहर कूद जाते हैं। और जो हमारी कविता होती है वो बोलती है यार होटल तो पता नहीं कहाँ पे होंगे, मुझे तो नहीं पता है। वो फिर ऐसे ही चलते चलते 5 मिनट तक चलते, उनको कोई भी होटल नहीं मिलती है। फिर ऐसे ही बोलती है यार कुछ ढाबा वगैरह भी हो, मुझे भूख से मेरी जान जा रही है यार। फिर ऐसे ही एक कैब वाला आता है, तो जैसे ही हमारी कविता उस कैब वाले को रोकती तो हमारी जो राधिका है वो एकदम उसको पकड़ लेती, बोलती कोई ज़रूरत नहीं है, हम ऐसे ही चल के जाएंगे, बहुत ज़्यादा रात हो गई, बहुत कुछ भी हो सकता है, हम अकेला लड़के नहीं, हम चले जाएंगे, किसी से हेल्प नहीं लेनी। उसके बाद जो हमारी कविता वो बोलती कुछ नहीं होती है यार। उसके बाद जो हमारी राधिका बोलती बोला ना बस चलो। फिर जो हमारी राधिका है उसको गुस्सा आ जाती है, वो हमारी कविता का हाथ पकड़ के उसको खींच के लेके जाने लग जाती है। और जो हमारी तरफ मतलब आगे लेके जाने लग जाती है। और दूसरी तरफ जो हमारी कविता है वो ऐसे ही राधिका को फिर मतलब देखने लग जाते, बोलते क्या पागल लड़के। फिर ऐसे ही जो हमारी कविता होती है वो ऐसे ही राधिका के पीछे पीछे चल रही होती है। जो राधिका है वो इसका हाथ पकड़ के ऐसे ही आगे आगे चल रही होती है। फाइनली ये लोग 10-15 मिनट चलते हैं। फिर उसके बाद इन लोगों को एक छोटा सा डब्बा दिखता है, तो देखती हैं कि बोलती है कि जो हमारी राधिका बोलती है शुक्र है फाइनली, वो देखो एक डब्बा वहाँ पे चलते हैं हम लोग। तो उसके बाद जो हमारी कविता है वो बोलते हैं चलो। फिर दोनों उस ढाबे पे जाती हैं, तो वहाँ से कुछ लेके वो दोनों खाना स्टार्ट कर देती है। फिर ऐसे ही जो हमारी कवि और राधिका होती हैं वो ऐसे ही खाना खाना स्टार्ट कर देती हैं। और जो हमारी कविता होती है उसको तो बहुत ज़्यादा भूख लग रही थी, बहुत ज़्यादा। वो तो नॉन स्टॉप खा रही थी, खाए जा रही थी, खाई जा रही थी, खाई जा रही। उसके बाद राधिका बोलती है आराम से खाओ, कोई तुमसे छीन नहीं रहा है, आराम से खा लो। उसके बाद जो हमारी कविता बोलती चुप करो, क्या तुम मेरे खाने पे नज़र लगा रही हो, खाने दो, खुद भी खाओ। बहुत मज़े का यार। सच में बहुत मज़े का है, बहुत ज़्यादा भूख लग रही थी। जो हमारी कविता है वो तो ऐसे ही खा रही होती है और मतलब ठूस ठूस के खा रही। तो दूसरी तरफ जो हमारी राधिका है वो फिर से उसको देखना स्टार्ट कर देती है, देखती है कि यार कैसे बच्चों की तरह ये लड़की खाती है यार, एक नंबर की ये छोटी सी बच्ची है। फिर ऐसे जो हमारी कविता होती है वैसे ही खाना खा लेती है और बोलती शुक्र यार मेरा पेट भर गई, शुक्र है। फिर जो हमारी राधिका है वो भी ऐसे ही खाना खाने लग जाती है। उसके बाद जो हमारी कविता है कि जल्दी करो ना यार। फिर ऐसे ही जो हमारी राधिका है वो बोलती है खुद तो जल्दी जल्दी से ठूस के खा लिया, अभी मुझे तो खाने दो ना। उसके बाद जो हमारी कविता होती है वो बोलती है हाँ हाँ खा लो। फिर जो हमारी कविता है उसको ऐसे ही आइसक्रीम दिख जाती है, बोलती है मुझे आइसक्रीम भी खानी है। उसके बाद जो हमारी राधिका तो बोलती है कम खाओ, पेट में दर्द हो जाएगी, मोटे हो जाओगे। उसके बाद जो हमारी कविता बोलती है चुप खड़ो, क्यों तुम मेरे खाने पे नज़र लगा रही, मुझे खानी है खानी है खानी है। उसके बाद जो हमारी राधिका बोलती है ओके खा लो, ज़्यादा मत खाना क्योंकि रात है ना। तो उसके बाद जो हमारी कविता होती है वो ऐसे ही आइसक्रीम वाले के पास जाती है, आइसक्रीम वाले के पास जाके 2 आइसक्रीम लेके आ जाती है, एक अपने लिए और एक हमारी राधिका के लिए। उसके बाद जो हमारी राधिका बोलती है 2 आइसक्रीम क्यों। उसके बाद जो हमारी कविता बोलती है मैं इतना भूखा भी नहीं हूँ, एक तुम्हारे लिए लेके आऊँ। फिर ऐसे ही जो हमारी राधिका और कविता है ऐसे ही फिर हंसने लग जाती हैं और दोनों ऐसे ही फिर बिल पे करके फिर ऐसे ही चलना स्टार्ट कर देती हैं। जो हमारी राधिका और कविता होती हैं वो दोनों तो ऐसे ही चल रही होती हैं। तो फिर रास्ते में एक गाड़ी वाला आता है, तो
वो आके एकदम से जो हमारी राधिका है उसके आगे गाड़ी खड़ा कर देता है। बोलते हैं लिफ्ट चाहिए कि नहीं, जो आ जाओ, क्यों इतना खूबसूरत लड़कियां चल के जा रही हो। सो फ्रेंड, देखते हैं कि नेक्स्ट पार्ट में क्या होगा। सो फ्रेंड, अगर आपको मेरी स्टोरी अच्छी लग रही है प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिए फ्रेंड। थैंक यू सो मच। अगर आपको स्टोरी अच्छी लग रही है तो कमेंट करना भी मत भूलिए। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच।